बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। तो बेटा आपके पास मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 पे हमारी डिस्कशन चल रही है। आपके पास 2.1 के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक बात की, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई। तो सेकंड पार्ट में हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास दिया हुआ है, ए अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए ऑर्डर 3, इट्स मीन आपके पास इसकी 3 रोज और 3 कॉलम आ रही, देन वेरीफाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये आपको लेक्चर नंबर 8 में ये प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी है कि आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल होंगे। तो बेटा देखते हैं, मैंने आपके सामने एक जनरल फॉर्म में 3/3 एक मैट्रिक्स ले लिया। अब हमने क्या मालूम करना है जी, इसके प्रूफ में आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। लेफ्ट हैंड साइड देखें बेटा आपके पास, तो वो क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट। तो इट्स मीन आप ए का डिटर्मिनेंट उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा आपके पास जो मैंने ए लिया हुआ है वो 3/3, इसमें देखें 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हैं। तो बेटा देखते हैं आपके पास इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड लास्ट वन a31 a32 a3। ओके बेटा, अब आपके पास ये मैंने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। अब आपकी मर्जी इसको R1 से एक्सपेंड करें, R2 से एक्सपेंड करें, R3 या C1 C2 C3 से एक्सपेंड करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R1, मैं इसको R1 से एक्सपेंड करता हूं, तो बेटा आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू, किससे एक्सपेंड कर रहे हैं जी बेटा, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बेटा ये आपके पास R1 आ गई। ओके, तो देखें R1 में आपके पास 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपके पास देखते हैं ये कैसे आपके पास एक्सपेंड होंगे। -1 फार्मूले का आएगा, डिटर्मिनेंट में बता भी चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी प्रोसेस से चलोगे, वहां एलिमेंट्स हैं, यहां के पास ये एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, कौन सी रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 + 1। तो आपके पास देखें ये a11 हमने जब आपके सामने यहां लिया 1 + 1, पहला कॉलम और पहली रो ड्रॉप कर दो, बेटा आपके पास क्या बचेगा, a22 a23 a32 a33 प्लस। अब नेक्स्ट देखें, R1 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, a12 फार्मूले का -1 साथ आएगा, 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अगर आप ड्रॉप कर दें, देखिए बेटा फर्स्ट और सेकंड कॉलम ड्रॉप करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये रो एंड ये कॉलम a21 a23 a21 a23 a31 a33 a31 a33। ओके, एंड लास्ट एलिमेंट आपके पास यहां एलिमेंट भी मेंशन करना था a12, जब भी आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे वो एलिमेंट साथ प्रोडक्ट में आएगा, एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा प्लस -1। लास्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, a13, देखें आपके पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो 1 + 3 a13। तो बेटा फर्स्ट रो ड्रॉप कर दें एंड थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दें, जो एंट्रीज बच गई बेटा आपके पास वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में यहां आ जाएंगी, a21 a22 एंड a31 a32 का डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास, सिंपलीफाई करते हैं इसको, -1 की पावर 2 पॉजिटिव साइन आ जाएगा, a11 बच जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, a22 a33 नॉन डायगोनल एंट्रीज
नेगेटिव साइन आएगा फार्मूले का A32 A23 A32 A23 की प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। तो देख सकते हैं बेटा मैंने क्या किया जी, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया। आगे देखिए बेटा आपके पास माइनस, क्योंकि पावर आड आ रही है, A12 into A21 A33 A21 A33 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, A31 A23 A31 A23 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा प्लस, पावर ही बना रही है, प्लस A13। सिमिलर वही प्रोसेस करेंगे, डायगोनल एंट्रीज आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी A21 A32 A21 A32 आपस में मल्टीप्लाई होंगे माइनस A31 एंड A22। तो बेटा आपके पास सिंपलीफाई किया, रिजल्ट ये डेवलप हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास आ जाएगा A11 A22 A33। A11 को मैंने इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट से भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस A12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, A12 A21 A33 माइनस माइनस प्लस A12 A31 एंड लास्ट आपके पास आ रहा है जी A23 एंड लास्ट आपके पास इनको भी मल्टीप्लाई कर ले, A13 A21 A32 माइनस A13 A31 एंड A22। तो बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट डेवलप होके आया वो आपके पास आपके सामने मौजूद है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी मैं अब बात कर रहा हूं जी राइट हैंड साइड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा ली थी, राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज मीन ट्रांसपोज रोज को कन्वर्ट करता है कॉलम में, तो कॉलम में कन्वर्ट कर दे A11 A12 A13, ये आपके पास रो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। सेकंड देखें A21 A22 A23 एंड थर्ड देखें A31 A32 A33। तीनों रोज को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और डिटरमिनेंट फॉर्म में मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। अगेन हम एक्सपेंड करते हैं जी, एक्सपेंडिंग बाय R1, किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें रिजल्ट सेम आएगा। तो आपके पास आ जाएगा A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, तो किससे एक्सपेंड कर रहे हैं जी, R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके पास ये R1 आ रहा है, ओके। R1 का पहला एलिमेंट क्या है जी, फार्मूले का साथ -1 एलिमेंट है A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दें, आपके पास बच जाएगा A22 A32 A23 A33 प्लस नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास अगला एलिमेंट क्या है, A21 है, -1 साथ फार्मूले का आएगा, 21 आपके पास आ रहा है जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2, फर्स्ट रो ड्रॉप कर दें, सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दें, A12 A32 A13 A33, ये आपके पास एलिमेंट सरवाइव करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर, A12 A32 A13 A33 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा बेटा प्लस, फिर देखें -1 की पावर, अब देखेंगे एलिमेंट क्या आ रहा है A31, तो आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर आप ड्रॉप कर दें तो ये बेटा आपके पास बच जाएगा A12 A22 A22
A12 A22 A13 एंड A23। तो बेटा ये रिजल्ट आपके पास बच जाएगा। अब हमें इसको यहां सिंपलीफाई करना है, -1 की पावर 2 रिजल्ट 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वही बचेगा। प्रोडक्ट डायगोनल डिफरेंस नॉन डायगोनल की प्रोडक्ट, तो ये आपके पास रिजल्ट नेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एलिमेंट मिस कर दिया है, एलिमेंट क्या था बेटा आपके पास जो इसकी प्रोडक्ट में आ रहा है A21 है जी। तो देखिए बेटा आपके पास माइनस साइन डेवलप होगा, A21 से मल्टीप्लाई होगा -A21, इनसाइड देखें A12 A33 A13 A32, ये आपके पास रिजल्ट डेवलप होगा। यहाँ देखें -1 की पावर यहाँ मेंशन नहीं की है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा, A31 into A12 A23 A13 A2। ओके, अब आपके पास मजीद अगर सिंपलीफाई करें A11 A22 A33 इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, -A11 A23 A32, ये आपके पास इस A1 को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेगेटिव साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, A21 A12 A3 माइनस माइनस प्लस A21 A13 A32 एंड लास्ट आपके पास देखें प्लस ये जब मल्टीप्लाई होंगे A31 A12 A23 माइनस प्लस माइनस माइनस A31 A13 A2। अब हम इन दोनों रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करें तो देखें आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट ये आ रहा है, यहां पर भी यही आ रहा है, सेकंड एलिमेंट A11 A32 A23 यही आ रहा है आपके पास दोनों में, थर्ड देखें A21 A12 A33 थर्ड भी दोनों में यही आ रहा है, फोर्थ देखें A21 A13 A32 ये बड़ा होगा, A21 A13 A32 तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तरतीब आपके पास आगे पीछे हो सकती है। नेक्स्ट देखें A31 A12 A23 ये बेटा आपके सामने यहाँ पे ही है और यहाँ पे आपके पास से आ गया। एंड लास्ट देखें A13 A31 A22, तो बेटा ये भी आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं। सो आपके पास किसी भी स्केयर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा आपके पास सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही प्रूव करना था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पे है हमारी डिस्कशन। आपके पास ये मैंने जनरल फॉर्म में सॉल्व किया, आप कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स लेके भी इसको वेरीफाई करो तो बेटा आपके पास आंसर इसका सेम ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं। 5 का पहला पार्ट है बेटा ABC LMN XYZ that is equal to ABC LMN XYZ। तो बेटा आपके पास हमने इसको वेरीफाई करना है, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं या इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास यहां क्या आ रही है, ABC LMN XYZ। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में जाएं, अगर मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूं तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी प्रूव किया है हमने, प्रॉपर्टी भी हम इसके मुताबिक पढ़ चुके हैं। तो इसका ट्रांसपोज लिया, रो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी बेटा आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो, रोज कॉलम में कन्वर्ट हुई है, तो बेटा आपके पास डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला पार्ट था। अब हम एक और पार्ट पे बात करते हैं
इसी क्वेश्चन का आपके पास टोटल 4 पार्ट हैं। तो पार्ट नंबर हम 4 पे बात कर लेते हैं। चले पार्ट नंबर 2 पे बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 है ABC 1 - 3A 2 - 3B 3 - 3C 4 5 6 4 5 6 that is equal to ABC 1 2 3 4 5 6 ये रिजल्ट लाना है। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ABC 1 - 3A 2 - 3B 3 - 3C 4 5 6 का डिटरमिनेंट। तो बेटा यहां देखें, अगर आपके पास R1 और R आपके पास 3 दोनों में सेम है, R2 डिफरेंट आ रही है, क्या एक्स्ट्रा है -3A -3B -3C। अगर देखें तो R1 में BC आ रहा है, उसके साथ 3 नहीं है, तो क्या ऑपरेशन करते हैं जी, देखते हैं ABC R2 के ऊपर काम करना है, R1 की मदद से मुझे ABC यहां नजर आ रहे हैं, चाहिए क्या +3 चाहिए। तो देखिए मैं एक ऑपरेशन करवा भी देता हूं। R2 का पहला एलिमेंट है 1 - 3A +3 इनटू R1 का एलिमेंट है A। तो देखिए बेटा आपके पास 3A से कैंसिल, क्या बच गया 1 बच गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह 2 - 3B, इससे 3B मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऐड होगा 3B से कैंसिल, क्या बच गया 2 बच गया। आगे देखें लास्ट को फिर मैं ऑपरेट करवा देता हूं यहां आपके सामने। लास्ट एलिमेंट है 3 - 3C +3 इनटू R1 का एलिमेंट 3C से कैंसिल, ये 3 बच गया 4 5 एंड 6 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास पार्ट नंबर आपने 2 देखा एंड आपके पास टोटल इसके 4 पार्ट हैं। हम एक और पार्ट में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है बेटा आपके पास, लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4 BC CA AB ABC A square B square C square that is equal to 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube। तो यहां आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑब्जर्व करोगे कि हमें क्या वर्क करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट डेवलप हो जाए। तो ऑब्जर्व करें तो ये देखें A है A स्क्वायर है A क्यूब, तो इट्स मीन अगर मैं R1 को A से मल्टीप्लाई करूं, R2 को B से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी C1 को A से, C2 को B से, C3 को C से मल्टीप्लाई करूं, तो ये दो रो डेवलप हो जाएंगी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, A को मैंने मल्टीप्लाई किया C1 से, तो मैं बाय A को डिवाइड भी करूंगा। B को मैंने मल्टीप्लाई किया, A को मैंने C1, B को मैंने C2 और C को मैंने C3 से मल्टीप्लाई किया। तो बेटा आपके पास देखें, या फिर आपके पास इसको मजीद अगर मुख्तसर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैं एक काम कर देता हूं, ABC को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, BC CA AB, तो आपके पास ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो देखिए बेटा आपके पास नहीं, आपके पास ये उसी फॉर्म से सॉल्व होगा। तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद ABC A स्क्वायर A क्यूब ABC B स्क्वायर B क्यूब ABC C स्क्वायर C क्यूब, A को C1 B को C2 और C को C3 से मल्टीप्लाई किया, बाय डिवाइड भी हो गया। R1 से ABC को कॉमन ले लें, आप डिटरमिनेंट फॉर्म में किसी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हो, तो बेटा आपके पास ये कैंसिल, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।